हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में है पर एनिमल सेल में नहीं है, और ऐसी वो क्या चीज़ है जो एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। 11th बायोलॉजी का सेल चैप्टर का पार्ट है ये, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, प्लांट सेल में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में होती ही नहीं है। जैसे कि सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड। अब ये क्या है तीनों चीज़ें, इनका क्या काम होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। देखो यार, पहली चीज़ ये होती है कि जो प्लांट सेल होता है वो बड़ा होता है एनिमल सेल से। अब एनिमल सेल का मतलब क्या है? एनिमल सेल का मतलब है जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं वो एनिमल सेल में आते हैं। और बायोलॉजी में जो ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमंस को भी एनिमल ही कंसिडर किया जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल में ही आते हैं। तो एनिमल सेल का मतलब ह्यूमन सेल भी है, बाकी और जो जानवर हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के कंपेरिजन में साइज में बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्लांट सेल की, क्योंकि एक सेल वॉल होती है तो उसका एक प्रॉपर शेप होता है। ज़्यादातर आप देखोगे तो जो प्लांट सेल है, जैसे ये प्लांट सेल है, ये एक रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल सा शेप है। लेकिन एनिमल सेल होता है ना, उसका कोई प्रॉपर ऐसे एग्जैक्ट शेप नहीं है, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है तो उसको ना एक शेप मिल जाती है, प्रॉपर शेप, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल में है और वो एनिमल सेल में नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टिंग में। देखो, एक तो सेल वॉल मैंने आपको बताया था, सेल वॉल यहाँ पे नहीं दिखाई देगी आपको एनिमल सेल में। उसके बाद एक बड़ा सा एक वैक्यूल आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये एक्चुअली में यहाँ पे दिखाया नहीं गया ठीक से, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक तरीके से 90% जो प्लांट सेल है ना वो वैक्यूल से ही भरा होता है। अब इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। फिर यहाँ पे जो वैक्यूल्स होंगे एनिमल सेल में वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बिखरे होते हैं, ऐसे कोई बड़ा नहीं होता सेंटर में, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज होती है प्लास्टिड, जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये तो हमने समझा कि प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या नहीं है। अब ऐसा क्या चीज है जो एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में नहीं है? भाई वाइस वर्सा भी होना चाहिए ना। तो देखो, एनिमल सेल में चीज होती है सेंट्रियोल्स, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये प्लांट सेल में नहीं है। अब हम डिटेल में समझेंगे जो जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो, अच्छा देखो, मैं आपको बता रहा था ना ये कितना बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि 90% स्पेस प्लांट सेल की यही ले जाता है। इसमें जो वैक्यूल्स होंगे एनिमल सेल में वो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत स्मॉल होंगे इसके कंपेरिजन में, ठीक है। प्लांट सेल में तो पूरा बड़ा लार्ज में सेंटर में एक बैठा होता है बड़ा सा वैक्यूल, एनिमल सेल में वो ऐसा कोई सेंटर में वैक्यूल बड़ा सा नहीं बैठा हुआ। अब आते हैं सबसे पहले सेल वॉल में। अब हम सारी चीज़ों को जो डिफरेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, उसको हम समझ रहे हैं। सेल वॉल, यार ये देखो ना, ये क्या है? ये प्लांट सेल है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया गया, ये मान लो एक प्रॉपर प्लांट सेल है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको डिफरेंसेस समझ में आए। एक सेकेंड, ये दूसरा प्लांट सेल है, ये देखो जा रहा है ये ऐसे, ये दूसरा प्लांट सेल है, ऐसे ही आप अगर पकड़ के चलोगे ये तीसरा प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये पहला प्लांट सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे बहुत सारे देखो, ये सारे प्लांट सेल पड़े हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सेल वॉल दिखाई दे रही है आपको, ये सेल वॉल है। अंदर ये क्या है? ये ग्रीन ग्रीन से क्लोरोप्लास्ट है। अभी क्लोरोप्लास्ट पे भी आएंगे क्या होता है, पहले सेल वॉल देख लो। ऐसा क्या है कि सेल वॉल प्लांट सेल में, एनिमल में क्यों नहीं है सेल वॉल? यार देखो क्या होता है, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, काम क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर में जो है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको एक प्रॉपर शेप देना, उसको एक हार्डनेस देना, एक रिजिडिटी देना। क्या देना उसको? एक रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है हार्डनेस। जैसे इंसानों में क्या है, हमारे अंदर हमें हार्डनेस किससे मिलती है? हमारे अंदर हड्डियां है ना, हमारे अंदर बोन्स। तो हमें उससे क्या मिलती हैं? हड्डियां हमारे पूरे बॉडी को रिजिड बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाती है, एक हार्डनेस देती है हमारी बॉडी को। ऐसे ही प्लांट्स में सेल वॉल है,
इनमें हड्डियां तो है नहीं हमारी तरह, तो प्लांट्स को रिजिड कौन बनाता है? सेल वॉल। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि प्लांट्स के पास हड्डियां नहीं थी इसलिए इनके पास सेल वॉल है। दूसरा वजह क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल इनको प्रोटेक्ट करता है, और ये मूव तो कर नहीं सकते, ये बेचारे की जगह खड़े हुए हैं। हमारे में क्या, हम तो मूव कर सकते हैं, हमारे पीछे कोई आ रहा है, हमें खाने आ रहा है, मारने आ रहा है, शेर पड़ गया, कुत्ता पड़ गया, हम तो भाग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेंगे, ये तो मूव नहीं कर सकते ना, इसलिए इनको नेचर ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है, सेल वॉल मिला हुआ है, समझ गए। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में ही सेल वॉल क्यों है, एनिमल्स में क्यों नहीं है, हमें पीछे लॉजिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं प्लांट सेल, जो ये सेल वॉल है प्लांट्स में, इसके थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। पहला, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, लेकिन खाली प्लांट्स में ही नहीं होती, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी होती है। ठीक है, क्या काम होता है सेल वॉल का? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसा मैंने आपको बताया, सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। बना किससे होता है? जो प्लांट की सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज से। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक तरह की शुगर है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, मैं बोलूं अगर प्रॉपर अगर बोला है तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम आगे चैप्टर में आगे जाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन स्ट्रक्चर को इनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि सेलुलोज से बना होता है, 3 लेयर का होता है सेल वॉल, जो होती है वो 3 लेयर की होती है। ठीक है, अभी हम इन डेप्थ नहीं आ रहे, ऊपर ऊपर मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया सेल वॉल का। सेकंड जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो है प्लास्टिड का। अब ये प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड ऑर्गेनल्स हैं। देखो यहाँ कहाँ पे हैं, अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, ये देखो, ये आपका ये प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का प्लास्टिड है। प्लास्टिड कई तरह के होते हैं प्लांट्स में, एक तरह का उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो आप देखोगे ये जो प्लास्टिड है ये खाली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट है। अब इसका काम क्या है, क्यों है प्लास्टिड यहाँ पे? पहली चीज ये समझो है क्या, प्लास्टिड डबल बाउंड है, एक ऑर्गेनल है। प्लास्टिड क्या है? एक ऑर्गेनल है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, ऐसे ही सेल की बॉडी में भी अपने ऑर्गन्स हैं, तो उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अराउंड क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। और ये होता है किसमें? प्लास्टिड मैंने आपको बताया प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता प्लास्टिड। ठीक है, और कुछ एल्गी में भी होता है, क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ, जी हाँ, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसकी वजह से इनके अंदर भी प्लास्टिड होता है। क्योंकि मेनली आप देखोगे प्लास्टिड का काम है फूड को, मेनली अगर मैं बात करूं, फूड को बनाना और उसको स्टोर करना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग ऑफ फूड में प्लास्टिड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्लांट्स में प्लास्टिड का रोल क्या है? फूड को मैन्युफैक्चर करना और उसको स्टोर करना। अब प्लास्टिड कई तरीके के होते हैं, जैसे आपके सामने ये मैंने लिखा है ना, बहुत तरह के प्लास्टिड हैं, कई तरीके के प्लास्टिड हैं। अब प्लास्टिड जैसे कुछ प्लास्टिड ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है, जैसे आपको फ्लावर्स का कलर दिखाई देता है ना, रोज रेड है, कुछ सनफ्लावर येलो है, तो अलग अलग कलर है, तो वो किसकी वजह से? वो प्लास्टिड की वजह से ही है। ठीक है, अब एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्लास्टिड है जो कई बार मतलब एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो उसको, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत काम का है। एक तरह का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। देखो प्लास्टिड कई तरीके के हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम क्लोरोप्लास्ट इसलिए है क्योंकि प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, यहाँ से आया, और जो क्लोरो वर्ड है ये आ रहा है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल क्या होता है आपको पता है? जो लीव्स है, ठीक है, लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसका क्या काम है? जो सन है, सन की एनर्जी लेना और उसको किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। भाई हमारे बॉडी में जितने भी सेल है ना, उनको चलाने के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्लूकोज चाहिए। अब प्लांट्स कहाँ से लाएंगे? प्लांट्स हमारी तरह खाना तो खाते नहीं है कि ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, नहीं खाते ना। तो ये कहाँ से लेके आएंगे ग्लूकोज? आप रोटी चावल क्यों खाते हो, दाल क्यों खाते हो? ताकि आप उसमें से ग्लूकोज ले पाओ। हमारे बॉडी में जितने भी सेल है वो चलते हैं ग्लूकोज पे। तो प्लांट्स को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लेके आएंगे प्लांट्स ग्लूकोज? प्लांट्स ग्लूकोज लेके आएंगे, ये जो सन है, सन की जो एनर्जी होती है इसको प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। सन की जो एनर्जी होती है इसको प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यही फोटोसिंथेसिस है, सन में से एनर्जी निकालना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना।
ये फोटोसिंथेसिस है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये सन की एनर्जी को टैप करता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सन की एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ये देखो इस तरह का से होता है, देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट का, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अभी हम स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने आपको बताने के लिए बताया है, ठीक है। और देखो ये भी डबल मेम्ब्रेन, मैंने बोला ना प्लास्टिड की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लास्टिड की, और ये इसकी अंदर वाली लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है। आगे चलते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बच्चे से बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सन में से एनर्जी नीचे खींच लेता है, सन की एनर्जी खींचेगा और उसको कन्वर्ट किस में करेगा? ग्लूकोज में, ठीक है। हमारे जितने भी बॉडी में सेल हैं या प्लांट्स की बॉडी में जितने भी सेल हैं, चलते सब ग्लूकोज से ही हैं, लेकिन इस ग्लूकोज को भी फाइनल एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, जो मेन एनर्जी करेंसी है सेल्स के अंदर, वो होती है एटीपी। तो सन की एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद ये ग्लूकोज कहां जाएगा? ये ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये ग्लूकोज कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? मैं इसको यहां पे एम लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये ग्लूकोज गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को फाइनली कन्वर्ट करेगा एटीपी में। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ गए? तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्लोरोप्लास्ट का काम है खाली सन की एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को फाइनली एटीपी में कन्वर्ट करेगा, वो करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट ये कार्टून है, बोल रहा है आई यूज लाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज, और ये क्या कह रहा है? एंड आई ब्रेक दैट ग्लूकोज डाउन टू मेक एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट खाली किस में होता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। और ये जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, क्योंकि ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट तो दोनों को करना है, प्लांट्स को भी करना है, एनिमल्स को भी करना है। एनिमल्स मतलब जो सारे जानवर है और ह्यूमंस, हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिफरेंस जो प्लांट में स्ट्रक्चर है, जो एनिमल्स में नहीं होता, वो है सेंट्रल वैक्यूल। मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल वैक्यूल है, आप देख सकते हो, ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सेंट्रल वैक्यूल है, सेंटर में है और खाली। एक समझ लो, एक वैक्यूल का मतलब होता है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, मेनली पानी से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि प्लांट का 90% जो स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का जो 90% स्ट्रक्चर है, वो सेंट्रल वैक्यूल से ही भरा होता है, काफी बड़ा होता है ये, ठीक है। अब ये है क्यों? यहाँ पे क्यों है वैक्यूल? यहाँ पे क्यों है? एक तो मैंने बोला पानी है इसके अंदर काफी ज्यादा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कुछ दिन अगर पानी नहीं देते, अगर मान लो आपके घर में गार्डन है, अगर आप पानी ना दो कुछ दिन प्लांट को, तो प्लांट सुकड़ जाता है। प्लांट क्यों सुकड़ जाता है? जब आप बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं देते ना, तो इसमें से पानी निकल जाता है सारा। जब पानी इसमें से निकल जाएगा तो सुकड़ जाएगा एकदम, पेड़, पत्ते वत्ते सब सुकड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देखते हैं सेंट्रल वैक्यूल की। खाली प्लांट्स में होता है, 90% जो प्लांट सेल है उसका जो वॉल्यूम है वो उसी से बना हुआ है। सेकंड, ये टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? देखो यार, ये मान लो प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, ये अभी मैंने बताया आपको। ये समझ लो ऐसे एकदम से नहीं होती, मतलब समझ लो चिपकी हुई है, ये सेल वॉल है। और ये अंदर आपकी मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल बनाया मैंने। अब क्या होता है, ये अंदर ना एक प्रेशर लगता रहता है, इस प्लेस बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा अंदर साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो एक प्रेशर लगता है। तो अब ये हो सकता है अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये सेल फट भी सकता है, सेल फट सकता है ना। तो इस जो
प्रेशर है, ये जो टर्गर प्रेशर लग रहा है, सेल फट ना जाए, सेल एक बैलेंस में रहे, इसको कंट्रोल कर रखता है। ज़्यादा हो जाएगा तो सेल फट जाएगा, ये अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो सेल फट सकता है, और अगर बिल्कुल कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। तो अंदर का जो प्रेशर है इसको कंट्रोल करके रखने का जो काम है वो सेंट्रल वैक्यूल का है। ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ना, ये इस टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि यार इतना बड़ा एक बैग सा है, तो बैग है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रहेगा ना, बोरा है समझ लो, तो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं इसके अंदर, पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या समझा, वो चीज़ें समझी हमने, सेल वॉल, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल, ये चीज़ें सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। अब हम देखेंगे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जो एनिमल्स में है लेकिन प्लांट में नहीं है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रियोल। ये है सेंट्रियोल, ये देख सकते हो आप, ठीक है, बड़ी बड़ी सी छोटी छोटी मतलब ट्यूब सी है, ट्यूब सी है, ट्यूब दिख रही है इसके अंदर, ये ठीक है। ये एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्या है, छोटी छोटी ट्यूब टाइप की है, ये सेंट्रियोल है। ये देखो, ये इसमें आप इसमें देखो, ये सब क्या है, ये पूरा ये देखा आपने, ये सेंट्रियोल है, और इस सेंट्रियोल में से देखो यहाँ से नीचे से ये क्या निकल रही है, तारे सी निकल रही हैं, ठीक है, ये ट्यूब सी हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसमें से तारे निकल रही हैं, ठीक है। और ये जब दो सेंट्रियोल मिल जाते हैं तो बनता है सेंट्रोसोम। दो सेंट्रियोल जब मिल जाते हैं, ऐसे मिल गए ना ये, ठीक है, जब दो सेंट्रियोल मिल गए तो सेंट्रोसोम बनता है। अब इस काम क्या है इसका, पूरे सेंट्रियोल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, सेंट्रोसोम, इनका काम क्या है? इनका काम होता है मेनली माइटोसिस में, एक तरीके से सेल डिवीजन में। जब सेल डिवाइड होता है और सेल रेप्लिकेट करता है, अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना सेल डिवीजन, तब थोड़ा उसको डिटेल में समझेंगे। सेल जब डिवाइड करता है, सेल को रेप्लिकेशन करना है, सेल को रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होगा तो उस टाइम इसका बहुत रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। देखो आप, ये है ना, ये रहे सेंट्रियोल्स, ये रहा पूरा सेंट्रोसोम, ये रहा, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हैं, तो ये इसकी ये तारे तारे सी जा रही हैं, ठीक है, ये इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो अब ये बीच में क्या पड़ा हुआ है, ये आपका पूरा डीएनए पड़ा है, क्रोमोसोम है। तो अब ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, ये आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, ये आधा हिस्सा इधर आ जाएगा इधर की तरफ, और ये वाला आधा हिस्सा इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये ना तोड़ने में, सेल को डिवाइड करने में बहुत हेल्प करता है, और ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। तो गाइस ये था आज का वीडियो, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यार मेरे अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर करा करो, ताकि हर बच्चे तक ईजी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।